अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास किसी भी क्यूरी के नतीजे में जो रिज़ल्ट रिटर्न होके आता है, अगर हम उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करना चाहते हैं उस रिज़ल्ट को, तो हम किस तरह से कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा और वो लाइन हम कहाँ पर लिखेंगे। सो नॉर्मली क्या होता है कि जब भी हम कोई क्यूरी लिखते हैं तो उसके अंदर हम डिफरेंट कॉलम्स को सिलेक्ट करते हैं, लेकिन जब हमारे पास रिज़ल्ट रिटर्न होता है तो वो किसी भी हिसाब से अरेंज्ड नहीं होता। ना वो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज होता है, ना वो डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज होता है। सो अगर ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हम उस रिज़ल्ट को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, किस क्लॉज को यूज़ करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे, आज के लेक्चर में हम देखेंगे। सो हम शुरू से ही ऑलमोस्ट ई नेम, जॉब और सैलरी का कॉलम सिलेक्ट करते आ रहे हैं, और इसमें अगर हम देखें तो ना हमारे पास ई नेम के अंदर कोई अरेंजमेंट है, ना हमारे पास जॉब के अंदर कोई अरेंजमेंट है, और ना ही सैलरी के कॉलम्स के अंदर किसी भी हिसाब से वैल्यूज़ को अरेंज किया गया है। सो अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो सैलरी का कॉलम है इसमें सबसे कम सैलरी पहले नंबर पे आए, फिर उसके बाद वो सैलरी आए जो उससे ज़्यादा है, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा सैलरी, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा सैलरी, यानी कि लो टू हाई, मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ अगर मैं अरेंज करके देखना चाहता हूँ सैलरी को कि किसकी सैलरी सबसे कम है और किसकी सैलरी सबसे ज़्यादा है, तो उसके लिए मुझे कौन सा क्लॉज यूज़ करना पड़ेगा। एसक्यूएल हमें ऑर्डर बाय क्लास देता है जिसकी मदद से हम किसी भी कॉलम की वैल्यू को अरेंज कर सकते हैं। इसको हम वेयर क्लास के बाद लिखते हैं अगर हम वेयर क्लास लिखें तो। अगर हम वेयर क्लास नहीं लिखते तो फिर हम इसको फ्रॉम क्लास के बाद लिख सकते हैं। सो मिसाल के तौर पे अगर मैंने इसी क्यूरी को दोबारा लिखना हो, लेकिन इस बार मैं सैलरी को अरेंज करके देखना चाहता हूँ असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे फ्रॉम के बाद ऑर्डर बाय क्लास लिखना पड़ेगा। वो मैं कैसे लिखूँगा, उसके लिए मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सिलेक्ट ई नेम, जॉब, सैलरी फ्रॉम एम्प। अब मैंने यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगानी, आप चाहें तो आप यहाँ पे वेयर क्लास को इस्तेमाल करके कोई कंडीशन लगा लें, उसके बाद एंड पे आप ऑर्डर बाय क्लास लिखेंगे। अब मुझे यहाँ पर कोई कंडीशंस नहीं लगानी, मैं क्यूरी को सिंपल रखना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर ऑर्डर बाय क्लास यूज़ करूँगा। ऑर्डर बाय क्लास की मदद से हम अरेंज कर सकते हैं किसी भी कॉलम को। सो यहाँ पर ऑर्डर बाय लिखने के बाद आपने उस कॉलम का नाम लिखना है जिस कॉलम की वैल्यूज़ को आप अरेंज करना चाहते हैं। सो मैं यहाँ पर सैलरी के कॉलम की वैल्यूज़ को अरेंज करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा ऑर्डर बाय सैलरी। अब सैलरी का कॉलम मेरे पास सेल के नेम से सेव है, सो मैं यहाँ पर सिंपली लिख दूँगा ऑर्डर बाय सेल। अब इसके बाद आप ASC फॉर असेंडिंग ऑर्डर या DESC फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर लिख सकते हैं। अगर आप असेंडिंग ऑर्डर के अंदर देखना चाहते हैं वैल्यूज़ को, तो आपको असेंडिंग को यानी ASC को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज्ड होती हैं। सो मैं सैलरी को असेंडिंग ऑर्डर के अंदर देखना चाहता हूँ, सो मैं यहाँ पर ASC का कीवर्ड जो है उसको नहीं लिखूँगा। अब अगर मैं इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास जो सैलरीज़ आ रही हैं वो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज्ड हैं। कैसे अरेंज हुई, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑर्डर बाय क्लास को इस्तेमाल किया और उसके बाद बताया कि मुझे जो सैलरी की वैल्यूज़ हैं वो अरेंज्ड चाहिए। अब क्या हमारे पास सिर्फ ये एक ही तरीका है सैलरीज़ को अरेंज करने का कि हम ऑर्डर बाय लिखें और उसके बाद कॉलम का नाम लिख दें? नहीं, हमारे पास दो और मेथड हैं किसी भी कॉलम को यहाँ पर लिखने के। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किसी कॉलम को हम कितनी तरह से ऑर्डर बाय के अंदर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑर्डर बाय सेल लिखा है, यानी सेल कॉलम का नेम है, मैंने ऑर्डर बाय के बाद कॉलम का नेम लिख दिया है। दूसरा मेथड क्या है, हमने कॉलम का एलियस भी पढ़ा है।
सो अगर मैं एलियस यूज़ करता हूँ सैलरी के कॉलम का, तो उस सिचुएशन में मैं ऑर्डर बाय के बाद क्या लिखूँगा, सेल लिखूँगा या सैलरी लिखूँगा? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि आप सेल भी लिख सकते हैं और सैलरी भी लिख सकते हैं। यानी अगर मैं क्यूरी लिखता हूँ सिलेक्ट ई नेम जॉब सेल और इसके बाद मैं इसको एलियस दे देता हूँ सेल को सैलरी का, फ्रॉम एम्प, और अब मैं लिखता हूँ ऑर्डर बाय। पहले जो मैंने क्यूरी लिखी है उसमें मैंने कॉलम का नेम लिखा था ऑर्डर बाय के अंदर। अब मैं जो क्यूरी लिख रहा हूँ इसमें मैंने कॉलम को एक एलियस भी असाइन किया है। सो मैं ऑर्डर बाय के बाद कॉलम के नेम की बजाय उसका एलियस भी लिख सकता हूँ। अगर मैं एलियस लिखूँगा ऑर्डर बाय सैलरी तो भी सिस्टम समझ जाएगा कि मैं किस कॉलम के हिसाब से वैल्यूज़ को अरेंज करना चाहता हूँ। सो पहला मेथड कि आप ऑर्डर बाय के बाद कॉलम का नेम लिख सकते हैं। सेकंड मेथड कि आप ऑर्डर बाय के बाद जिस कॉलम के हिसाब से अरेंज करना चाहते हैं, अगर उस कॉलम को आपने कोई एलियस दिया है तो आप यहाँ पर ऑर्डर बाय के बाद उस एलियस को भी लिख सकते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है? थर्ड ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम उस कॉलम की पोजीशन नंबर भी लिख सकते हैं। सिलेक्ट की लाइन के अंदर हमने उस कॉलम को किस नंबर पे लिखा है, हम वो नंबर लिख देंगे तो भी ऑर्डर बाय काम कर लेगा। सो मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ सिलेक्ट ई नेम जॉब सैलरी फ्रॉम एम्प और अब मैं लिखता हूँ ऑर्डर बाय 3। अब ये 3 क्या है? ये 3 बेसिकली मेरे पास कॉलम का नंबर है या कॉलम की पोजीशन है कि वो कॉलम किस पोजीशन पे है जिसके हिसाब से मैं अरेंज करना चाहता हूँ। सो ऑर्डर बाय 3 का मतलब भी सेम यही है कि मैं सैलरी के लिहाज से वैल्यूज़ को अरेंज्ड ऑर्डर के अंदर देखना चाहता हूँ। सो अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो इसका रिज़ल्ट भी हमारे पास सेम वही रिटर्न हुआ है जो पहले 2 केसेस के अंदर हमारे पास रिटर्न हुआ था। तो इस तरह से आप ऑर्डर बाय के बाद कॉलम का नेम लिख सकते हैं, कॉलम का एलियस लिख सकते हैं, या सिलेक्ट की लाइन के अंदर उस कॉलम की पोजीशन नंबर क्या है वो लिख सकते हैं। इन तीनों केसेस के अंदर मैंने सैलरी की वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर के अंदर देखा है अरेंज करके। सो अगर मैं इस दफ़ा इसको डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करके देखना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे सिंपली DESC के कीवर्ड का इजाफा करना है कॉलम का नेम लिखने के बाद। सो मैं लिखूँगा सिलेक्ट ई नेम जॉब सैलरी फ्रॉम एम्प ऑर्डर बाय सेल DESC। अब क्या होगा कि अब मेरे पास सैलरी अरेंज तो होगी लेकिन हाई टू लो अरेंज होगी। पहले मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा था तो बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सैलरी आ रही थी। अब मैंने यहाँ पर DESC का कीवर्ड लिख दिया है तो अब मेरे पास जो सैलरी आएगी वो डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर आएगी। सो आप देख सकते हैं कि अब मेरे पास जो रिज़ल्ट आया है इसमें जो सबसे हाईएस्ट सैलरी है वो सबसे पहले आई है और जो सबसे लोएस्ट सैलरी है वो सबसे आखिर पे आई है। इस तरह से हम किसी भी क्यूरी से जो रिज़ल्ट हमारे पास रिटर्न होता है उसको अरेंज करके देख सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ न्यूमेरिक कॉलम के हिसाब से ही अरेंज कर सकते हैं? क्या हम इसमें कोई करैक्टर कॉलम या ऐसा कॉलम जिसकी वैल्यूज़ करैक्टर में आती हैं उसके हिसाब से सॉर्ट नहीं कर सकते? तो इसका सिंपल सा आंसर है हाँ। अगर हमारे पास कोई ऐसा कॉलम है जिसके अंदर करैक्टर वैल्यूज़ हैं तो हम उसके हिसाब से भी अरेंज कर सकते हैं या सॉर्ट कर सकते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ई नेम के अंदर यहाँ पे करैक्टर वैल्यूज़ हैं। अब अगर मैं ई नेम के कॉलम पे ऑर्डर बाय का क्लास इस्तेमाल करना चाहता हूँ या ई नेम के कॉलम की वैल्यूज़ को अरेंज्ड ऑर्डर के अंदर देखना चाहता हूँ कि मेरे पास सबसे पहले वो एम्प्लॉई आए जिसका नेम ए से स्टार्ट होता है, फिर बी से, फिर सी से, फिर डी से, इस तरह से सो ऑन
मैं नेम की वैल्यूज़ को अरेंज करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं सिंपली ऑर्डर बाय के बाद ई नेम लिख दूँगा। सो मैं यहाँ पर लिखूँगा सिलेक्ट ई नेम जॉब सैलरी फ्रॉम एम्प ऑर्डर बाय ई नेम। अब मैं सेमीकोलन लगाता हूँ। अब मेरे पास जो रिज़ल्ट आएगा उसमें जो अरेंजमेंट होगा वो ई नेम के लिहाज से होगा। आप देख सकते हैं कि मेरे पास अब जो रिज़ल्ट आया है इसमें सैलरी अरेंज्ड नहीं है, बल्कि इसमें मेरे पास जो ई नेम है या एम्प्लॉई के नेम्स हैं वो मेरे पास अरेंज्ड हैं कि पहले वो एम्प्लॉई है जिसके नेम ए से स्टार्ट होता है, फिर बी से स्टार्ट होने वाला एम्प्लॉई का नेम है, फिर सी डी, इस तरह से सो ऑन मेरे पास ये ई नेम के हिसाब से ये करैक्टर वैल्यूज़ को भी मैं अरेंज कर सकता हूँ। अगला सवाल ये है कि क्या मैं ऑर्डर बाय के बाद सिर्फ सिंगल कॉलम ही लिख सकता हूँ, एक से ज़्यादा कॉलम नहीं लिख सकता? तो इसका भी आंसर बहुत सिंपल है कि यस, मैं लिख सकता हूँ, मैं एक से ज़्यादा कॉलम के नेम्स लिख सकता हूँ। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं डिपार्टमेंट और सैलरी दोनों को अरेंज करना चाहता हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि किस डिपार्टमेंट के अंदर कम से कम सैलरी कितनी है, ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी कितनी है, तो उसके लिए मैं ऑर्डर बाय के बाद डेप्ट नंबर लिखूँगा और फिर सैलरी लिखूँगा। ऑर्डर बाय के बाद जो आप कॉलम पहले लिखेंगे पहले वो अरेंज होगा। अगर उसमें कोई वैल्यू रिपीट हो रही है तो उसके बाद फिर अगले कॉलम को देखा जाएगा, फिर उसके हिसाब से उसको अरेंज किया जाएगा। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिलेक्ट ई नेम जॉब डेप्ट नंबर सैलरी फ्रॉम एम्प ऑर्डर बाय डेप्ट नंबर कॉमा सैलरी। तो अब मैंने ऑर्डर बाय के बाद दो कॉलम्स का नाम लिखा है, एक है डेप्ट नंबर यानी डिपार्टमेंट नंबर और दूसरा है मेरे पास सैलरी। तो पहले अरेंज्ड होंगे डिपार्टमेंट नंबर। अगर डिपार्टमेंट नंबर्स रिपीट हो रहे होंगे तो फिर उस डिपार्टमेंट को एक साथ एक ग्रुप बनाया जाएगा और उस ग्रुप के अंदर देखा जाएगा कि कम से कम सैलरी कितनी है, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा और फिर उससे ज़्यादा। सो मेरे पास रिज़ल्ट कुछ इस तरह से आएगा। सो पहले डिपार्टमेंट नंबर्स को अरेंज किया गया है 10 10 10, 3 का एक ग्रुप बन गया। उसके बाद 20 है तो 20 का सेकंड ग्रुप बन गया। इस तरह से मेरे पास 30 है तो 30 का थर्ड ग्रुप बन गया। सो 10 20 और 30, सो डिपार्टमेंट नंबर्स मेरे पास अरेंज्ड ऑर्डर के अंदर शो हो रहे हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर सैलरी भी लिखा है। सो अगर आप नोट करेंगे तो मेरे पास 10 डिपार्टमेंट के अंदर कम से कम सैलरी, फिर 10 डिपार्टमेंट के अंदर कम से ज़्यादा सैलरी, फिर डिपार्टमेंट नंबर 10 के अंदर उससे ज़्यादा सैलरी, फिर अगर डिपार्टमेंट नंबर 20 के अंदर आएंगे तो 20 के अंदर कम से कम सैलरी, फिर 20 के अंदर उससे ज़्यादा सैलरी, 20 के अंदर उससे ज़्यादा सैलरी, यानी कि 20 के अंदर लोएस्ट सैलरी कितनी है, फिर इसके हिसाब से इसको अरेंज किया गया है। सो इस तरह से अगर आप मल्टीपल कॉलम्स लिखते हैं तो उनकी ग्रुपिंग बनेगी अगर वैल्यूज़ रिपीट हो रही होंगी। तो अगर वैल्यूज़ रिपीट ना हो रही हों तो शायद आपको इसका सीक्वेंस समझ में ना आए, इसलिए मैंने ये क्यूरी लिखी है कि इससे आप समझ जाएंगे कि पहले डिपार्टमेंट नंबर को अरेंज दिया गया है, इसको अरेंज करने के बाद फिर सेम डिपार्टमेंट के अंदर जो सैलरीज थी उनको अरेंज किया गया है। सो ये 10 का एक ग्रुप है, उसके अंदर मिनिमम सैलरी से मैक्सिमम सैलरी, फिर 20 का सेकंड ग्रुप है, उसके अंदर मिनिमम सैलरी से मैक्सिमम सैलरी तक, फिर 30 के अंदर एक ग्रुप बना है, उसके अंदर मिनिमम सैलरी से लेकर मैक्सिमम सैलरी तक। तो इस तरह से आप मल्टीपल कॉलम्स अगर लिखेंगे तो इस तरह से उसके अंदर अरेंजमेंट होगा। तो ये हमारे पास कुछ मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जिसकी मदद से हम रिज़ल्ट को अरेंज करके सॉर्ट करके असेंडिंग ऑर्डर के अंदर या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर देख सकते हैं। होप्स हो कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, और अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।